10 साल का हो तो बिस्तर अलग करो। तो 10 साल क्या करते हैं, हाँ तुम 10 जनवरी को पैदा हुए थे ना 2010 में, तो 10 जनवरी 2020 को तुम 10 के होंगे, नहीं, उससे 3 महीने पहले हो चुका है वो। कोई इंसान अगर समझो 10 साल का बच्चा हो गया तो इसका मतलब 100 डेज कम हो जाते हैं इस्लामिकली। 10 साल का जब आप बोल रहे हैं, नहीं, उससे 100 डेज पहले 10 साल का हो जाता है। एक आंधी तूफान आया हुआ है, किसको आप रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? बहरहाल देखिए, आप ऐसा रोक सकते हैं बच्चों को समझाने के एतबार से, घर वालों को समझाने के एतबार से। और मैं कहूँगा सालगिरह पे समझा कर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो शुरुआत से इस्लामिक अकीदा, इस्लामिक ट्रेडिशंस, कल्चर, उसके का इम्पोर्टेंस अगर वो करते आए तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें भारी नहीं होती। अस्सलाम फैज़ भाई, मेरा क्वेश्चन बर्थडे सेलिब्रेशन से है। कभी क्या होता है फैज़ भाई, हमें पता है कि ये मुनासिब नहीं मनाना, पर कभी क्या होता है कि घर वाले सब वन साइड रहते हैं कि मनाना है, और हम बोलते नहीं मनाना। जैसा औलाद की बात जब आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करें फिर? हमारे सवाल है कि हमारे घरों के अंदर जो है बर्थडे जनरली मनाया जाता था, हालात ऐसे आ गए, घर वाले नहीं मान रहे। देखिए, बर्थडे सबसे पहली चीज़ तो इस्लामिक कल्चर का कभी पार्ट नहीं रहा है, मुस्लिम कल्चर का नहीं रहा है। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, ना साहबा ने मनाया, ना ताबीन ने मनाया, ना ताबीन ने मनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये यूरोपियन कल्चर का अटूट पार्ट था, और ये यूरोपियन कल्चर का पार्ट था, क्रिश्चियनिटी का पार्ट नहीं था कभी भी। याद रखिए, यूरोपियन कल्चर के अंदर विजिगॉथ्स है, वाइकिंग्स है, ये है वो, उनके अजीब व गरीब कल्चर्स थे जिसमें वो कुछ दिनों को मनाते, कुछ चीज़ों को मनाते। अफसोस की बात है, ईसाइयत ने भी कई कल्चर्स और कई रसूमात उन्हीं से ली। तो वहाँ वो कल्चर था, यूरोपियन कल्चर था। जब ईसाइयत वहाँ पहुंची तो वहाँ के ईसाइयों ने कहा कि जब ये लोग इतने कोई ज़्यूस की मना रहा है तो कोई हरकुलिस की मना रहा है, ये सब गॉड्स थे जो इनके, जिसको कहेंगे ग्रीक माइथोलॉजी के, याद रखिए। तो इनको लगा ईसा तो सबसे अफजल है, ईसा भी गॉड है इनके नज़दीक। तो इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का मनाना शुरू किया, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके सेंट्स का मनाना शुरू किया, नेक लोग औलिया का। फिर उसके बाद आम लोगों का शुरू किया, और फिर वो कल्चरली इतना वो हो गया कि वो बच्चों के मनाने लगे। ये ईसाइयत कल्चर का भी पार्ट नहीं रहा, जीविश कल्चर का भी कभी पार्ट नहीं रहा अहले किताब का, ये यूरोपियन कल्चर का पार्ट था। वहाँ से क्रिश्चियंस में आया, और क्रिश्चियंस के थ्रू जब मुसलमान हुकूमत यूरोप में गई तो यूरोपियन से फिर मुस्लिम्स में भी आ गया। तो ये कभी भी हमारे कल्चर का पार्ट नहीं रहा है, इवन ये इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। यहाँ की कोई सभ्यता में बर्थडेज मनाने का पार्ट कल्चर नहीं है, तो यहाँ के कल्चर का भी कोई पार्ट नहीं रहा है। लेकिन अब जब यूरोप इतने दिन ईसाई हमारे ऊपर रहे, सारी चीज़ें उन्होंने लागू कर दी बहरहाल। अब भाई का सवाल था क्या कर रहे थे, देखिए अब आप कोशिश करें कि ना मनाएं, अब क्या करें। मतलब अब दादा भी मनाना चाह रहा है, दादी भी मनाना चाह रही है, नाना भी मनाना चाह रहा है, नानी भी मनाना चाह रही है, मामू मनाना चाह रहा है, चाचा भी चाह रहा है, अब्बा बेचारा अकेला ही है, हालांकि वही सबसे ज़्यादा राइट सकता है बच्चों पे। बट लेकिन उसका कोई वो नहीं, तुमको क्या समझता, बच्चा नर्वस हो जाएगा, साइकी हो जाएगा, बचपन से ड्रामा में चला जाएगा, टेंस हो जाएगा, दूसरों की मनाते देख के उसको बेचारे कैसा लगता होगा, दिल में कितना बुरा बुरा लगता होगा। और ये मतलब बच्चों की सोच आप समझ में आ रही है। लेकिन जब बच्चा जैसे बच्चा समझ जा रहा है और बोला मेरे को नाइकी का ये शूज़ होना, जब आपको नहीं लग रहा कि बच्चे की सोच कहाँ जा रही, 20,000 का शूज़ दिला दो, तब उसको आप कैसे समझाते, बेटे अपनी इस्तेताद नहीं है, अपनी इनकम जितनी है उतने का ही शूज़ आ रहा है, तो आप वो नहीं ले सकते। आप एक्सप्लेन करते हैं, समझाते, आओ बुका करते, एक्सप्लेन करते ना। तो यहाँ भी करो ना बेटा, अपने शरीयत का पार्ट नहीं, कल्चर का पार्ट नहीं, मुस्लिम कल्चर का पार्ट नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ क्या करें, आप नहीं ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तब मनाना। अब देखिए, अब आप एक्सप्लेन करें, समझाएं, मैं क्या कहूँ इसमें। मतलब ये हर घर की अपनी अलग कहानी है, अलग हालात है। लेकिन कोशिश ये करें कि बच्चों को आप समझाएं, और बच्चों को अगर आप ये समझा दें कि बेटा ये दुरुस्त नहीं है, ये नहीं मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए फ़िक्र का मुकाम है, फ़िक्र का मुकाम है। क्या फ़िक्र का मुकाम है? अच्छा, कैलेंडर भी अगर आप देखें ना, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, तो हम लोग जो है सोलार कैलेंडर को नहीं मानते हैं, शमसी कैलेंडर को नहीं मानते हैं। हम कौन सा कैलेंडर पर चलते हैं? हमारी लूनार चलता है। तो लूनार कैलेंडर के एतबार से वो उस डेट पे भी नहीं मनाई जाए। जैसा बच्चा अगर पैदा हुआ कोई डेट को, जो कि इंग्लिश डेट है, तो अगले साल वो डेट पे नहीं हुई उसकी बर्थडे, इस्लामिकली 10 डेज़ या 9 डेज़ खिसक जाएंगे पीछे। तो कोई इंसान अगर समझो 10 साल का बच्चा हो गया, तो इसका मतलब 100 डेज़ कम हो जाते हैं इस्लामिकली। 10 साल का जब आप बोल रहे हैं, नहीं, उससे 100 डेज़ पहले 10 साल का हो जाता है। उससे लोग है ना हदीस में 10 साल का हो तो बिस्तर अलग करो। तो 10 साल क्या करते हैं, हाँ तुम 10 जनवरी को पैदा हुए थे ना 2010 में, तो 10 जनवरी 2020 को तुम 10 के होंगे, नहीं, उससे 3 महीने पहले हो चुका है वो इस्लामिकली। 15 साल का है इस्लाम के अंदर, उसमें तो आदमी बालिग हो ही जाता है 15 ईयर्स में। मतलब ये एंड है बलागत की, उससे पहले भी हो सकता है। वो जब बालिग होगा तो 150 डेज पहले हो जाएगा वो, 150 दिन, मतलब 5 महीने पहले हो जाएगा। मतलब ये कैलेंडर के हिसाब से 4 महीने और 14 साल और कुछ महीने होंगे, 7 महीने, तो तभी बालिग हो जाएगा 5 महीने पहले। ये तो समझना बहरहाल, तो इस्लामिकली वो डेट्स में मनाया नहीं जाता है। फिर वो डेट्स को वो करके करते हैं, तो बारे एक्सप्लेन करें, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। और बच्चों को एहतसाब के एतबार से याद दिलाना कि बेटा तुम 2 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, 10 साल, एहतसाब समझते ना। अकाउंटेबिलिटी, बेटा कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, 10 साल, क्या किया तुमने आज, तुम बालिग हो गए हो, अब तुम 15 साल के हो गए, ये एक अलग चीज़ है। बट वो सब छोड़ के हम लोग मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, फिर सारी चीज़ें हो रही। मैंने तो एक बार एक अजीब व गरीब देखा, एक जगह एक सालगिरह लोग मना रहे थे, मसले थे, वो दिख रहा था। हम लोग गए तो एक ढाबे भी आजकल सालगिरहों के लिए देते हैं, एक जगह बनाकर, वो सालगिरह मना रहे थे। इतना उन्होंने कल्चर को कॉपी किया कि स्पेनिश सॉन्ग पे वो नाच रहे थे, लेकिन ना मेरे को समझ रहा था ना उनके बाप को समझ रहा था क्या है।
लेकिन वही चप्पलों की आवाज़, वो चीज़ें बजती है ना उनके सॉन्ग्स के अंदर, वही कर रहे हैं। अब बाकी जो लोग दूसरे ढंग से नाचने वाले हैं, वो परेशान है कि ढोल कब बजने वाला है। अब मैं नाचना शुरू करूँगा, ये इस पे नहीं जमता अपने को। वो गाने भी अजीब, स्पेनिश गाने क्या देख के आ गए थे नहीं मालूम, या फिर लोगों को बताना चाह रहे थे कि वाह हम सबसे अलग हैं, और हर आने वाले को टोपी पहना दी। तो मैंने यहाँ तक उस अजीब माजरा तब देख के हंसी आ रही, रोना आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। एक साहब आगे, इतनी बड़ी दाढ़ी, उनको पहना दी एक टोपी, डाल दी, और वाइट दाढ़ी पूरी उनकी, उसमें वो टोपी चले गए। वो कार्टून बन गया यार, उसके चेहरे पे अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उसने इतना अच्छा लिबास पहने वाले वहाँ कार्टून बना हुआ था। एक लंबी टोपी इतनी 2 फीट लंबी, हाँ, उसमें कुछ मुंह में डाला और इसको बजाए तो ऊपर तक खुलता है, कुछ तो नहीं जाता और नहीं आता। मतलब मुझे अजीब लग रहा था कि क्या हो गया यार इन लोगों को, मतलब इस लेवल तक किसी कल्चर में डूब जाना, ऐसी बारीकियों के साथ। कभी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ईद मनाने का तरीका भी रीड किया कभी? ईद के क्या क्या आदाब है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये फ़राइज़ है, लेकिन आदाब है। सुबह उठ के गुस्ल लेना, अगर रमज़ान की ईद है तो उसके पहले कुछ मीठा खा के जाना, खजूर खाए तो 1, 3 या 5 खा के जाना, एक रास्ते जाना, दूसरे रास्ते जाना, तकबीरात ये कहना, आते वक्त ये तकबीरात कहना, वहाँ जाकर खामोश बैठना खुतबे के लिए, जितना आगे हो सकता उतने आगे बैठना, और गौर से खतीब जो बोला, ये सब गायब है। यहाँ सालगिरह मनाने के पूरे एटिकेट्स फॉलो होने के, स्पेनिश सॉन्ग रखना, टोपी की लेंथ ये होना, अम्मी अब्बा ने ये टोपी पहनना, बच्चे ने ये टोपी पहनना, हाँ, केक काटा हुआ केक ही होना। अब तक केक काटने के, मनाने के भी तरीके आ गए, खाने वाला केक, मुंह पे मलने वाला केक। देखिए आपने 2 केक आ रहे। अब मैं एक साहब के पास रोशन गेट पर गया, वहाँ बैठा था, तो एक केक उन्होंने दिया, कुछ 500 रुपीज़ का केक था, सेकंड केक दिया 200 रुपीज़ का। मैंने उनसे पूछा ये 200 में सेम केक? तो बोले मलने वाला है, बोले, और ये खाने वाला है। मलने वाला क्या है? तो बोले जो पुराने में आते ना, जो मतलब एक्सपायर हो जाते, तो वो केक हम 200 में बेच दे। वो सेम रहता हो, फ्रीजर में रहता, लेकिन एक्सपायर रहता, 7 दिन के या 2 दिन की एक्सपायरी है शायद केक्स की, तो उन्होंने वो रख दिया, तो बोले 200 में देते, ये मारने वाला। और ये फिर एक साहब हमारे समझाने लगे कि एक पार्टी में चल रही थी, बोले रात में कुछ 12 बजे पार्टी चल रही थी, रास्ते रोक के पार्टी मनाना भी आजकल चल रहा है, स्पेशली बर्थडेज को रास्ते बनाए लोग, क्योंकि सबको बताना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे समाज पे एहसान किया पैदा होकर, ठीक है। तो रास्ते में करते 12 बजे, तो वो पार्टी का उन्होंने सुना रहे थे, बोले मैं दूर से देख रहा था ये लोग मना रहे, तो उन्होंने जैसे ही शुरू हुई पार्टी, केक मल दिए बोले। अब पूरे केक मलने के बाद बच्चा 2 केक लाया, अरे बोले खाने वाला मल दिया पुण्य, मतलब मारने वाले गलती से अंदर रह गए और खाने वाला मल दिया, एक्सपायर रहते यार। शिट, बोले अब पूरा अब नए लाना पड़ेंगे केक, क्योंकि वो खाने वाला मल दिए थे उन्होंने खुशी, मतलब वो मरने वाले थे, मारने वाले अंदर है गए, और ऊपर से जो निकले उनको पे मार दिया उन्होंने। तो बोले वो खाने वाला मल दिया अपन ने, तो अब क्या करना था, बोले चलो ये अब दूसरे केक लाएंगे। तो बहरहाल ये हो रहा है, तो कल्चर बन गया, अब क्या करें बच्चों का। मैंने खुद रात में देखा कई बार, ये अपने मुस्लिम एरिया में आप ट्रैवल कीजिए, रात में 12 बजे जब वो सालगिरह का उसका डे चालू हो जाता है, उसके हिसाब से रात में, जो आज उसकी बर्थडे, तो रात में जो गुजरी ना 12:01 पे वो बनाना शुरू कर देते, बिल्कुल रास्तों पे करते हैं, कुछ भी तमाशे कर रहे थे। बहरहाल एक आंधी तूफान आया हुआ है, किस किस को आप रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? बहरहाल देखिए आप जैसा रोक सकते हैं, बच्चों को समझाने के अतबार से, घर वालों को समझाने के अतबार से। और मैं कहूँगा सालगिरह पे समझा कर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो शुरुआत से इस्लामिक अकीदा, इस्लामिक ट्रेडिशंस, कल्चर, उसके क्या इंपॉर्टेंस अगर वो करते आए, तो इंशाल्लाह से ये सब चीज़ें भारी नहीं होती। लेकिन वो सब नहीं करते आए तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है कि इस पर अमल करें।